हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप क्लास 9th में हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्लास 9th और क्लास 10th का स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक्स करता है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। वो मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे बड़ा और सबसे पहला मिस्टेक्स ये है कि वो ना चैप्टर को स्किप कर देता है। चैप्टर को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। आज जो चैप्टर आप स्किप करोगे वो चैप्टर कल आपको सताएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इंग्लिश हिंदी का हो, चाहे वो सोशल साइंस का हो। कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। लेकिन जो बच्चा मैथ्स बनाता है वो बच्चा सोशल साइंस अच्छे से नहीं पढ़ता है 9th-10th में। जो बच्चा सोशल साइंस पढ़ता है वो मैथ्स नहीं बनाता है। ये जनरली देखा जाता है, ऐसा हर स्टूडेंट करता है, ठीक है। दो चार को छोड़ दीजिए तो हर क्लास में। तो वो गलती आपको नहीं करना है। जैसे मैं अपना ही थोड़ा बताता हूँ। जैसे मैं जब क्लास 9th-10th में था, इवन 8th ये सब में भी, तो मैं सिर्फ मैथ्स बनाता था दिन भर। फिजिक्स पढ़ता था, मैथ्स बनाता था और केमिस्ट्री पढ़ता था। बायोलॉजी में टच भी नहीं करता था। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ ना। मैं सोशल साइंस पढ़ता था अच्छे से। सोशल साइंस में वो वाला पोर्शन पढ़ लेता था, सिविक्स और वो प्रोडिगल साइंस जिसमें खाना बनाने के बारे में पढ़ा जाता है। अरे सॉरी, मजाक था, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस वाला जो हिस्सा, सिविक्स वाला हिस्सा, वो मैं पढ़ लिया करता था थोड़ा बहुत। और हिस्ट्री नहीं पढ़ता था और जियोग्राफी भी ठीक ठाक से पढ़ लेता था, बट हिस्ट्री नहीं पढ़ता था। तो आज वो चीज मुझे पढ़ना पड़ रहा है यूपीएससी के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप मैथ्स ही दिन भर बनाते हैं, अगर आप बीटेक कर लेंगे, अगर आपके मन में ये ख्याल आएगा कि यूपीएससी का थोड़ा तैयारी कर लेते हैं, तो आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स ही सिर्फ दिन भर बनाते हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो आपको कोई भी चैप्टर स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। वो चैप्टर आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ये चीज आप अभी फील कर रहे होंगे। जैसे अब जो मैं क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। जो बच्चा क्लास 7 में पढ़ा होगा उसको टोटल चीज आ रहा होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सब चीज वही 7 वाला पूरा कॉपी है 10th में। तो जो पढ़ा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट का। जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो बच्चा क्या करता है पता है आपको? टॉपिक को स्किप कर देना सबसे बड़ा मिस्टेक है। दूसरा, जैसे आप कोई भी चैप्टर को उठा लिए, जैसे मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा, लाइफ प्रोसेसेस, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। तो वहां मैं बताऊंगा डार्क रिएक्शन के बारे में, लाइट रिएक्शन के बारे में। ये चीज सिलेबस में नहीं है, फिर भी बच्चा लोग छोड़ देता है। ये चीज आपको यूज आएगा, बट सिलेबस में अच्छे से नहीं दे रखा है, बट यूज आएगा, ठीक है, कहीं कहीं पर। तो उसको मैं बता दूंगा, वो सब छोड़ देता है, ठीक है। किसी किसी बुक में दिया भी होता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चा छोड़ देता है, क्योंकि उसको हार्ट का फोटो बनाने में डर लगता है, छोड़ ही देता है। इवन बायोलॉजी का तो पूरा चैप्टर छोड़ देता है, जैसे मैं भी क्लास 10th में पूरा छोड़ कर गया था। सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, चाहे वो हिस्ट्री का ही टॉपिक क्यों ना हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला टॉपिक, कोई भी टॉपिक, ठीक है। हर चीज आपको आना चाहिए। चलिए बताइए तो रॉलेट एक्ट के बारे में, जो जो चीज आपको पता है उसके बारे में बताइए थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन हो गया। चलिए, उसके बाद जो सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चा करता है पता है वो क्या है? वो नोट्स नहीं बनाता है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाता है। जैसे मैं पढ़ा दूंगा, बच्चा सब क्या करेगा पता है? स्क्रीनशॉट ले लेगा और वो फोन में स्क्रीनशॉट रखे रहेगा, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाएगा। हो गया, पढ़ा लिखा सब गया, चला गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है।
जो जो चीज मैं बताऊंगा सब आपको कॉपी में एक लाइन से नोट करते जाना है। मैं ये कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक को काफी अच्छे से डिस्क्राइब करूं। जो जो वर्ड्स बुक में लिखे रहते हैं उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपके नोट्स में ही चले जाए, ताकि आपका लैंग्वेज सही हो जाए। ठीक है, उससे आपका मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपको नोट्स बनाना है, इवन हिस्ट्री में भी, जियोग्राफी में भी। अगर आप हिस्ट्री में नोट्स नहीं बनाएंगे तो याद रखिएगा गड़बड़ हो जाएगा, आप भूल जाएंगे एग्जाम में जाकर, अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। राइटिंग स्किल भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, नोट्स तो बना लिए। बहुत बच्चा ऐसा करता है कि नोट्स खूब बनाता है उधर से इधर, उधर से उधर, मतलब सिर्फ दिन भर वो छापते ही रहता है, बट नोट्स कभी पढ़ता नहीं है। तो वो आपको नहीं करना है। आपको नोट्स हमेशा रिवाइज करते रहना है, हमेशा। हर वीक में एक बार पूरा नोट्स को रिवाइज कर लेना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चा करता है वो पता है क्या है, कि वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता है। शॉर्ट नोट्स, जो जो चीज मैं जैसे आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, जैसे पहला चैप्टर जो मैं लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाऊंगा क्लास 10th का, वो चैप्टर आई थिंक कितना जाएगा, नहीं बताऊंगा, 20 लेक्चर के आसपास जाएगा। ठीक है, तो उस लेक्चर का आपको शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 20 लेक्चर को बार बार यूट्यूब पर आकर मेरा वीडियो देखे, या आप कॉपी को पलटे जा रहे हैं, इतना मोटा कॉपी हो जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना, शॉर्ट नोट्स बनाकर रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक जगह लिखते जाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको खुद ही बनाना होगा। कोई भी टीचर का बनवाया हुआ शॉर्ट नोट्स आपको कभी काम नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत काम देगा भी, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं देगा, क्योंकि टीचर को ये नहीं पता है कि आपको क्या चीज नहीं आता। जो जो चीज आपको नहीं आता है उसको आपको उस शॉर्ट नोट्स में लिखना है, एकदम कम पेज में। ठीक है, जैसे मैं डाइजेशन वाला जब पोर्शन पढ़ा दूंगा टोटल, तो आप 2 से 3 पेज में नोट्स बनाकर मुझे भेज भी सकते हैं इंस्टा और फेसबुक इस सब पर। ठीक है, हो सकता है तो मैं यूट्यूब स्टूडियो भी एक फीचर दे दिया, यूट्यूब भी एक फीचर दिया जिसमें आप नोट्स वगैरह डाल सकते हैं 5 पेज तक, तो मैं वहां भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप भेजिएगा तब। चलिए, आपको नोट्स बनाना है और शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, नोट्स का रिवीजन भी करना है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट आपको याद रखना है ना, वो पॉइंट है कि आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना है। डिपेंड नहीं होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि टीचर वो क्वेश्चन कब करवाएंगे, वो चैप्टर टीचर कब पढ़ाएंगे, वो टॉपिक मेरा छूट गया, उस दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, नहीं पढ़ पाए, ये वो फलना ठिकाना, जो भी बहाना सब होता है ना, वो बहाना आपको नहीं बनाना है। ठीक है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा आपका। ठीक है, कोई भी बहाना नहीं बनाना, किसी भी टीचर के ऊपर आपको एकदम डिपेंड नहीं रहना है। आपको करना क्या है कि जब आप अपना बुक खोलोगे ना, तो वहां पर टॉपिक सब लिखा हुआ रहता है फर्स्ट ही पेज में। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड रुक जाइए। जैसे जैसे देखिए, जैसे ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। टॉपिक का नाम मैटर एंड इट स्टेट्स, मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, टोटल टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके ऊपर टिक लगा लीजिएगा। सबसे बेहतर है कि आप एनसीईआरटी बुक रखें और एनसीईआरटी बुक में टिक लगाते चले जाएं। ठीक है, और जो जो टॉपिक टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो उनको बोलिए पढ़ा देने के लिए। अगर वो फिर भी नहीं पढ़ाते हैं तो आपके लिए यूट्यूब पूरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर आप उस टॉपिक को सर्च कीजिएगा, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी टॉपिक स्किप ना करूं चैप्टर का। ठीक है, आपको डिपेंड इसलिए नहीं होना है ना कि जैसे मान लीजिए मुझसे कुछ चैप्टर छूट जाए, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो हो सकता है कुछ चैप्टर छूट जाए। तो ऐसा नहीं करना है कि वो चैप्टर आप मेरे ही भरोसे बैठे रह गए, वो नहीं करना, आपको खुद से ही पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद हर टॉपिक का आपको कुछ क्वेश्चंस लगा लेना है। ठीक है, क्वेश्चंस में सबसे बेस्ट बुक किसका आता है, अरिहंत का ही सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है अरिहंत के बुक में।
तो उसी को आप लगा लीजिएगा, तो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और क्या, कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चा करता है ना, वो ये है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता ही नहीं है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बुक खरीद लेना है, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज आपको लगाते जाना है। जैसे मैं लाइफ प्रोसेसेस खत्म करूंगा तो उसका पीवाईक्यू आप लगा लीजिएगा। जैसे 9th में मैं सेल पढ़ाऊंगा तो उसका आप लगा लीजिएगा, टिश्यू का लगा लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसका लगा लीजिएगा। टोटल क्वेश्चंस बस आपको बना लेना है। अगर आप इस 8 मिस्टेक को नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।